कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। उनके लिए ये बजट एक चक्रव्यूह की तरह हो गया है। वो कहते हैं चक्रव्यूह और पद्मव्यूह समान है। पद्म मतलब लोटस यानी कमल। मगर महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपके माध्यम से पूरे देश को बता देना चाहता हूं, उनकी ज्ञान के ऊपर महोदय, पद्मव्यूह चक्रव्यूह अलग है। प्राचीन भारत में पद्मव्यूह है, चक्रव्यूह है, गरुड़ व्यूह है, क्रौंच व्यूह है, चंद्र व्यूह है, मकर व्यूह है, त्रिशूल व्यूह है, 36 प्रकार के व्यूह हैं। मगर क्या करें, जिनको व्यू नजर आता हो, उनके लिए हर चीज में उनको भारतीय जनता पार्टी और कमल के ऊपर आपत्ति नजर आती। तो मैं ये भी कहना चाहता हूं सभापति महोदय, हम सब चाहते हैं इस देश में समृद्धि आए, बजट इसीलिए लाया जाता है, यानी मां लक्ष्मी की कृपा रहे। और हम सब चाहते हैं देश में प्रबुद्धता आए, मां सरस्वती की कृपा रहे। और मां सरस्वती भी कमल पर विराजती हैं और मां लक्ष्मी भी कमल पर ही विराजती हैं। जितना कमल खिला रहेगा उतना इस देश में समृद्धि का मार्ग प्रशस्त रहेगा। ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है, और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है, मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी। और इस फोटो में एक भी नहीं है, मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, फोटो में तो आने नहीं दिया आपने, कोई नहीं आ सकता। जो लोग वित्त मंत्री महोदया ने चुनाव से पहले बजट से पहले एक रस्म होती है जो हमेशा से एक परंपरा थी हलवा बनाने की, उसके ऊपर भी लोग कमेंट कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसमें SC ST और OBC कहां पे हैं? वैसे तो हमारे शायद वित्त राज्य मंत्री उन्हें दिखाई नहीं पड़े, मगर मैं पूछना चाहता हूं, ये वो लोग पूछ रहे हैं सभापति महोदय जो 60 साल से खाते रहे हलवा और जनता को खिलाते रहे बलुआ। मैं पूछना चाहता हूं महोदय, ओबीसी की बात करने वालों से कि 53 में काका कालेलकर कमेटी बनी, 55 में रिपोर्ट आई और 55 से 77 तक 22 साल ओबीसी खाता रहा बलुआ और ये खाते रहे हलवा। 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, इंदिरा जी और राजीव जी की सरकारें आई, 10 साल तक ओबीसी खाता रहा बलुआ और ये खाते रहे हलवा। जिन्होंने 4 पीढ़ियों तक खाया है हलवा, वो आज हमसे आके पूछ रहे हैं। वो तो मोदी जी जब आए तो ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा मिला, अन्यथा मैं हलवा और बलुआ वालों से पूछना चाहता हूं, बताएं 2014 में इनकी कैबिनेट में कितने ओबीसी मिनिस्टर थे? ये कहते थे ना खटाखट 8,500 देंगे। मैं कहना चाहता हूं यहां सत्ता में आए हो, दीजिए ना, कौन रोक रहा है? आप राज्यों में भी सत्ता में हैं, चलिए राज्यों के पास पैसा कम है तो 6,500 ही दे दीजिए। 4.9% के डेफिसिट के साथ भारत का जो कुल राजस्व है, कुल आमदनी 27 लाख करोड़ से कम है, और ये कहते थे हर परिवार को 1 लाख दे देंगे। 140 करोड़ की आबादी है, 4.5 लोग पर पर्सन है, 140 करोड़ को 4.5 से डिवाइड करिए, 31 करोड़ परिवार आते हैं। आप सबको 1-1 लाख करोड़ दे देंगे, 27 लाख करोड़ की कुल आमदनी, और कहते हैं 31 लाख करोड़ दे देंगे। अगर कोई भी चीज का रोजगार सृजन नहीं हो रहा तो 37 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है, 12 किलोमीटर पर डे रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, सबसे ऊपर 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बन गए, 74 एयरपोर्ट बन गए, चिनाब में सबसे ऊंचा पुल बन गया, कोलकाता में नदी के नीचे मेट्रो बन गई। ये बना कौन रहा है? सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया भारत। ये बना कौन रहा है? आसमान से जिन्नात नहीं आ रहे महोदय, कोई ना कोई बना रहा है। इसलिए आंकड़ों में देख लें कि लहजे में बदजुबानी और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, लहजे में बदजुबानी, चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं। जिनके खुद के बही खाते बेहिसाब बिगड़े हैं, वही हमसे सारा हिसाब लिए फिरते हैं।
সুধাংশু ত্রিবেদী বলেন, অর্থমন্ত্রী মহোদয়া, বাজেটের আগে একটি রীতি আছে যেটি অনেক আগে থেকেই একটি পরম্পরা ছিল হালুয়া বানানোর। এটা নিয়েও লোকজন কথা বলছেন। বলা হচ্ছে কি এর মধ্যে এসসি এসটি ও ওবিসি কোথায়? আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, এরা ওই সমস্ত লোকেরা জিজ্ঞেস করছে যারা 60 বছর ধরে খেয়ে যাচ্ছে হালুয়া আর জনগণকে খাইয়ে যাচ্ছে বালুয়া। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই তাদের কাছে, ওবিসির কথা যারা বলে 53তে কমিটি গঠন হলো আর 55তে রিপোর্ট আসলো, আর 55 থেকে 77 পর্যন্ত 22 বছর ওবিসি খেলো বালুয়া আর এরা খেলো হালুয়া। 1980তে মন্ডল কমিশনের রিপোর্ট আসলো, ইন্দিরাজি আর রাজীবজির সরকার আসলো। 10 বছর পর্যন্ত ওবিসি খেতে থাকলো বালুয়া আর উনারা খেতে থাকলো হালুয়া। যারা 4 প্রজন্ম পর্যন্ত খেয়েছে হালুয়া, আর তারা আজ আমাদেরকে বলছে। ওটা তো মোদিজি যখন এলেন তখন ওবিসি কমিশনকে সাংবিধানিক মর্যাদা দিয়েছে। অন্যথা আমি হালুয়া আর বালুয়াদের কাছে জিজ্ঞেস করতে চাই, ওরা বলুক 2014তে এদের ক্যাবিনেটে কতগুলি ওবিসি মিনিস্টার ছিল? 3 জনের নাম যদি এরা বলতে পারে। ওদের জন্য এই বাজেট একটি চক্রব্যূহ এর মতো হয়ে গেছে। ওরা বলে চক্রব্যূহ আর পদ্মব্যূহ সমান, কিন্তু আমি পুরো দেশকে বলে দিতে চাই চক্রব্যূহ আর পদ্মব্যূহ দুটো আলাদা। প্রাচীন ভারতে 36 রকমের ব্যূহ আছে, কিন্তু কি করা যাবে, যারা ব্যূহকে ভিউ হিসেবে দেখেন ওদের সবকিছুতেই ভারতীয় জনতা পার্টি আর পদ্মের ওপর আপত্তি হয়। তাহলে আমি এটাও বলতে চাই সভাপতি মহাশয়, আমরা সবাই চাই এই দেশে শান্তি সমৃদ্ধি আসুক। বাজেট এজন্যই আনা হয়, অর্থাৎ মা লক্ষ্মীর যেন দয়া থাকে। আর আমরা সবাই চাই দেশে সার্বভৌমত্ব আসুক, মা সরস্বতীর দয়া থাকে। মা সরস্বতীও পদ্মতে থাকে আর মা লক্ষ্মীও পদ্মতে থাকে। তাই যতটা পদ্ম ফুটে থাকবে ততটাই এই দেশে সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত থাকবে।